मेरा नाम शिप्रा गेरा है। मैं रानी सुरेंद्र बाला की पोती हूँ। उनके बेटे लल्ला बाबू और विष्णु कुमार जी की बेटी। हम 5 बेटियां हैं। हमारे कोई भाई नहीं था, तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ बुला रखा था कि उनकी केयर टेक के लिए। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बाबड़ी कुआं था। कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। ये मेरे फादर ने किया था और मतलब अब एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी, मेरे चाइल्डहुड पे ही हुआ है सेलर। तो पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। नहीं, ये प्रॉपर्टी हमने वैसे बदायूं के अनेजा जी हैं उनको सेल की थी। अब उन्होंने इसको प्लॉटिंग करके मोहम्मदन्स में सेल करी है, कैसा करा है ये मुझे नॉलेज में नहीं है। आपने बाबड़ी सेल? हमने विद खेत, हाँ नहीं, हमने बाबड़ी सेल नहीं करी थी। अच्छा, तो सहसपुर बिलारी हाउस से क्या कनेक्शन है? सहसपुर बिलारी हाउस हमारा मेन हाउस है। वहाँ ये जो सीकरी गेट पे जो बना है हमारा घर, वो उसका गेस्ट हाउस था। वहाँ पे भी वो भी घर है हमारा, सहसपुर में भी घर है हमारा। फिलहाल अब क्या होगा? प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेशन का काम चल रहा है, उसके बाद कैसे होगा, क्या करेंगे? देखिए, हम 5 बहनें हैं। यदि हम सबको मिल जाती है हमारी दादी की एक मेमोरेबल चीज, तो हम इसे प्राउडली रखेंगे, इसको मेंटेन कराएंगे। और यदि गवर्नमेंट इसको वो हिस्टोरिकल प्लेस बनाना चाहते हैं तो वी आर एग्री। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक चीज जिसका नामो निशान खत्म कर दिया गया था वो रिबिल्ट होके आ रही है हमारे पास। हिस्ट्री की बात करें तो क्या आपने कितनी पुराना ये बाबड़ी थी, किस ईयर की में डेवलप हुई होगी, जैसे अपने आप? ये सन 18 मतलब ये तो बहुत पुराने टाइम की है। ये सेल आउट 95 के बाद ही हुई है प्रॉपर्टी। आप भी आते होंगे तो बेचने के बाद तो हम नहीं आए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा चाइल्डहुड हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे, मेरे रिलेटिव्स आते थे, वो भी यहाँ एंजॉय करने आते थे। ये बहुत अच्छी जगह थी देखने लायक। क्या नाम है आपका? मैं प्रियंका सिंह सफाई, अच्छा, कहाँ से? नगर पालिका चंदौसी से। यहाँ पर जो खुदाई की जा रही है, जेसीबी चलाई जा रही है, क्या मतलब कितनी खुदाई की जा रही है? ऐसे जैसे आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से हमारी लगातार बैको लोडर यहाँ काम कर रहे थे, पर अभी जो है बैको लोडर की आवश्यकता यहाँ है नहीं, क्योंकि बावड़ी है और इसको किसी प्रकार की हानि ना हो, इसलिए हम लोग अभी मैनुअली खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बैको लोडर कार्य नहीं कर पाएंगे। आज कितने कर्मचारी लगाए गए? लगभग 40-50 कर्मचारी हमारे पालिका के लगे हुए हैं यहाँ, जो खुदाई कर रहे हैं। ये पूरी खुदाई मजदूर द्वारा की जाएगी, अभी कर्मचारी द्वारा होगी? हाँ, या क्योंकि यहाँ मशीनरी वर्क तो नहीं हो सकता, इसलिए अभी मैनुअली काम करा जाता है, फिर देखते हैं कैसा है। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने। संभल के चंदौसी में प्रशासन को खुदाई के दौरान एक प्राचीन बिल्डिंग मिली, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सहसवान के राजा की जमीन थी, जिसमें रानी सुरेंद्र बाला रहती थी और ये रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी। लेकिन अब इस पूरे मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी नाम के एक शख्स सामने आए हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि जमीन और बावड़ी दोनों उनकी है और इसका प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है अगर इसमें कुछ निकलता है। बाकी प्रशासन की न ये कोई सरकारी जगह है, न प्रशासन का इससे कोई लेना देना है। ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावड़ी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी थी। उन्होंने मतलब इसमें ये होशियारी खेली कि इसको जो है दबा के भराव करा दिया और प्लॉटिंग कर दी। किसने होशियारी करी? आहूजा, बदायूं के आहूजा थे, उन्होंने ये होशियारी खेली और मुसलमानों के साथ धोखा किया उन्होंने।
मुस्तकीम ने यह भी दावा किया कि उन्होंने किसी बदायूं के आहूजा से जमीन खरीदी थी और हमारे भाई की यही चंदोसी के निवासी हैं वो लल्ला बाबू, उनकी प्रॉपर्टी थी और हम ये आहूजा ने खरीदी बताइए। इस प्रॉपर्टी के कागजात हैं? सारी चीजें मिलेंगी हमारे पास और लल्ला बाबू का भी परिवार जिंदा है, वो भी हैं और हम भी हैंगे। तो ये बताइए कि ये जो प्लॉट है इसमें बावड़ी थी, आपको मालूम था? हाँ, ये बावड़ी थी, हम इसमें अंदर घुसे हैं और घूम कर आए हैं। कितनी गहरी बावड़ी? 3 मंजिल है ये। 3 मंजिला? 3 मंजिल गहरी क्या है। है इसके अंदर? इसमें कमरे बने हुए हैं अंदर, इसके अंदर कमरे बने हुए हैं और ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। ये इसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं। दरअसल इससे पहले रानी सुरेंद्रवाला की पौत्री सिप्रा भी सामने आई थी। उन्होंने ठीक यही बात का दावा किया। सिप्रा के मुताबिक उनके पिता ने बदायूं के एक शख्स को पूरी जमीन बेच दी थी। मेरे फादर ने भेजा था, अनेजा थे बदायूं के, उनको सेल करा था क्योंकि ये प्रॉपर्टी में काफी सारे हिस्सेदार भी आते चले गए जैसे वसीयत के उससे, तो उन्होंने अनेजा को सेल किया था। उन्होंने फिर प्लॉटिंग कर करके मॉमडन्स को सेल किया, प्लॉट्स बना के या जो भी प्लॉटिंग करी थी। जो हमारी इस कोठी का भी वही हुआ है कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारी मॉमडन्स ही परचेज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल हुई थी, मैं आई थिंक आई वाज इन 12th या ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे फादर और सब की सहमति से ये सेल आउट हुई प्रॉपर्टी की, मतलब इसको बेच देते हैं। फिलहाल मुस्तकीम और सिप्रा का दावा लगभग मैच होता नजर आ रहा है। वहीं मुस्तकीम इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि जिससे खरीदा था उसको भी बुला सकता हूँ। प्रशासन इसको जो है 3 मंजिल खोद ले और मैं यहाँ मौजूद हूँ और प्रशासन केवल इसकी जांच कर सकता है कि अंदर क्या है इसमें। और प्रशासन का इससे कोई लेना अगर बावड़ी निकलेगी तो उस बावड़ी के मालिक आप हैं? आप ये मैं इस बावड़ी के मालिक हम हैं और ये बावड़ी हमारी है, ये कॉलोनी सब हमारी है और जिससे ली है वो भी अभी उसका परिवार यहाँ पे मौजूद हैगा। कहो तो मैं उसको भी बुला सकता हूँ। दरअसल इस पूरी खुदाई की शुरुआत एक शिकायती पत्र से हुई। चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज मोहल्ले के बाबरी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की शिकायत मिली। ये शिकायत सनातन सेवक संघ के प्रांत प्रमुख कौशल किशोर मिश्रा ने तहसील दिवस पर डीएम राजेंद्र पेंसिया से की, जिसके बाद डीएम के आदेश पर कार्रवाई शुरू हुई। डीएम का यह कहना है कि जिनके भी घर इस बावड़ी के जद में आएंगे उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी।